बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा शाहिद। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 1 पर सेल मेम्ब्रेन को is also called as plasma membrane। कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और साथ में एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट इन प्लांट सेल और उसके साथ साथ एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है। देखें, जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि अगर ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, और ये है क्या है, एक एनिमल सेल है। प्लांट सेल में इसके पास यहाँ पर क्या चीज़ भी प्रेजेंट होगी, एक सेल वॉल होगी और अंदर जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी दे रहे हैं। और ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। और एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती। सही है, इसमें नो सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर प्रेजेंट होती है और सेल वॉल जो है वो बाहर प्रेजेंट होती है। सेल वॉल है ये बाहर प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर प्रेजेंट है। तो प्लांट सेल में ये जो है सेल वॉल होती है सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री, और एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री। ठीक है, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। उसके अलावा हमने बात की कि इसको हम सेल मेम्ब्रेन जो को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिर्फ एक सेल को जो क्या करती है, सराउंड करती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनील्स को भी सराउंड करती है। सही है, जैसे कि न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, इन चीज़ों को भी कौन सराउंड करता है, इन चीज़ों को भी सराउंड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ कि सेल मेम्ब्रेन जो है सिर्फ पूरे सेल को सराउंड करेगी, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील्स हैं, सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, उनको भी सराउंड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि अगर ये कहीं से डैमेज हो जाए तो इट कैन repair itself to an extent कि ये काफ़ी हद तक अपने आप को रिपेयर करने की सलाहियत रखती है। इट कैन रिपेयर इटसेल्फ टू एन एक्सटेंट, ये अपने आप को काफ़ी हद तक रिपेयर करने की सलाहियत रखती है। बेसिकली इसका रीज़न क्या है कि किस तरीके से अपने आप को रिपेयर करती है। दीज आर द गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ के बारे में आप पढ़ चुके हो कि गोल्जी बॉडीज़ क्या होती हैं, सेल ऑर्गेनील होती हैं। एक एक्चुअली इट डज़ नॉट हील इटसेल्फ, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को खुद ब खुद हील नहीं कर रही है। इट इज़ हेल्प्ड बाय एन सेल ऑर्गेनील नेम्ड गोल्जी एपरेटस। इट हेल्प्स इट बाय ट्रांसफरिंग द लिपिड्स टू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये अपने आप को हील करती है। इसका हीलिंग का जो रीज़न है वो ये आपको पता चल गया कि गोल्जी बॉडीज़ हैं इसमें जो इसको हीलिंग प्रोवाइड कर रही हैं। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता चलता है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। मैंने ये बना के रखा है आपके लिए, छोटी सी रफ सी डायग्राम है। ठीक है, तो ये किस चीज़ से मिलकर बनता है कि कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनता है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन्स कौन से वाले हैं, ये जो इस तरीके के आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ना, एक ये और एक ये रहे प्रोटीन। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये फॉस्फोलिपिड है, और इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो हमारे पास दो साइंटिस्ट आए 1972 में।
एक थे नाइकल्सन और दूसरे कौन से थे, सिंगर। सिंगर और नाइकल्सन ने बताया कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। देखें, उन्होंने बताया कि जस्ट लाइक अ सी, आप लीजिए कि जैसे सर्दियों में समंदर होता है, वो किस तरीके से हो रहा होता है कि जैसे कि समंदर है और इसमें कहीं कहीं आइसबर्ग्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। पूरा समंदर होता है, कहीं कहीं पानी होता है, कहीं कहीं बर्फ़ के आइसबर्ग्स जो होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। तो सिंगर और नाइकल्सन ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसी तरीके की एक एग्जाम्पल है जो किससे मिलकर बनती है, मेड अप ऑफ phospholipid in which protein molecules float like iceberg in the sea। ठीक है, तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें पता चल गया। उसमें क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड जो होती है वो एज अ सी का काम कर रही होती है और उसके अंदर जो फ्लोट कर रहे हैं इस तरीके से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई थी कि ये फॉस्फोलिपिड का ज़्यादातर आपको फॉस्फोलिपिड नजर आएंगे। इसके दो एंड्स होते हैं, इसको हेड कहते हैं और इसको इसकी टेल कहते हैं। और इसके बारे में मैं बता देती हूँ, देयर आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, द हेड एंड द टेल। ठीक है, इसका एक हेड हो गया और दूसरी क्या हो गई, इसकी टेल हो गई। द हेड इज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, हेड को हम क्या कह रहे हैं, फॉस्फेट मॉलिक्यूल कह रहे हैं, जो कि दैट इज अटैच टू वाटर। ठीक है, ये किससे अटैच हुआ हुआ होता है, ये वाटर से अटैच हुआ हुआ होता है और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है, हेड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं। और दूसरा जो इसका एंड होता है, टेल्स होती हैं, दो टेल्स होती हैं और वो किससे मिलकर बनी होती हैं, द टू टेल्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स होती हैं दैट आर नॉट कंपैटिबल विद और रिपेल विद वाटर और रिपेल वाटर। कह रहे हैं कि ये जो होती है ना, देखें दो एंड्स हैं, एक ये एंड है और दूसरी इस तरह की टेल्स हैं इसकी। ये एंड जो है ये क्या कहला रहा है, इसका हेड कहला रहा है, जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, मैंने बताया ये आपको, द हेड इज़ अ फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ये क्या है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है। और इसकी जो टेल होती हैं ये क्या चीज़ होती हैं, ये चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स होती हैं। ठीक है, चेन्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ये जो होती हैं चेन्स ऑफ कार्बन एटम होती हैं। हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स के वाटर लविंग, वाटर लविंग एंड होता है। और ये जो होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि वाटर रिपेल। ठीक है, there are two ends, there are two important parts of a phospholipid, the head and the two tails. The head is a phosphate molecule that is attracted towards water and is called hydrophilic. The two tails are made up of fatty acids, means chains of carbon atoms that are not compatible with or repel water and are called hydrophobic ends. ठीक है, ये आपको पता चल गया इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी मैंने आपको बता दिया और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दी। अब इसके बाद आपकी बुक में क्या मौजूद है कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन। देखिए, इसका थोड़ा सा फंक्शंस भी देख लेते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। दो तीन फंक्शन ये आपकी बुक में इसके मौजूद हैं। एक तो ये कि ये इट प्रोटेक्ट्स साइटोप्लाज्म, की साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है। और दूसरी ये कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है तो इसका काम क्या हुआ कि ये कुछ चीज़ों को, सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स या सेलेक्टिव मटेरियल्स को इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल आने जाने की इजाज़त देगी और अदरवाइज जो कि
नहीं आ सकती सेल के अंदर चीज़ें, उन सबको क्या करेगी, स्टॉप करेगी। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन हो गए और ये पूरा मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन पर बता दिया है कि क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी डायग्राम भी मैंने आपको दिखा दी है यहाँ पर, और इसका फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल भी बता दिया है। इसके फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लाइक आइसबर्ग्स इन द सी फ्लोट कर रहे होते हैं, और नाइकल्सन और सिंगर ने इसको प्रपोज किया था। और उसके साथ साथ मैंने आपको इसके फंक्शंस भी बता दिए। स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।